अब चलिए प्रूफ करते हैं सेक्शन फार्मूला में एक्सटर्नल डिवीजन। उसके लिए पहले फिगर देखो, ये सपोज करो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन गया, मान लो कुछ देर के लिए यह पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, यहाँ कहीं बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और यहाँ पी पॉइंट है जिसका जो अल्फा बीटा है। तो कुछ देर के लिए माना जाएगा, यह देखो पी पॉइंट जो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है ना, वो बाहर में रह के डिवाइड करता है, इसीलिए इसको बोला गया एक्सटर्नल डिवीजन। तो बाहर में रह के डिवाइड किया तो मान लो P से A का डिस्टेंस m है और P से B n है, तो रेशियो हो जाएगा m/n। जैसे गौर करो, यहां से यहां हुआ m तुमको और ये पार्ट तुमको n हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं am, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं bn, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सपोज करो pq। मैटर को पहले लिखना होगा, लिखते हैं यहां पर लेट p यानी अल्फा बीटा डिवाइड्स, तो देखो m बड़ा है और n छोटा है, तो गौर करो pb छोटा है इसलिए p पॉइंट b की ओर रख दिए। अब चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बनावेंगे। एक या a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग pq पर, और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PQ पर। इसका नाम मान लो हम ये D रख दिए और इसका वैल्यू नाम C रख दिए। तो देखोगे ये ट्रायंगल APD और ट्रायंगल BPC दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यह भी 90, यह भी 90, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल तुमको सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो बाय फिगर ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPC। ये सिमिलर का साइन होता है, मेरी आदत धोखा से जल्दी में ऐसे कर देते हैं, लेकिन ओरिजिनल साइन यही है। तो चलिए अब ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा AD। देखो बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस और छोटा वाला ट्रायंगल का बेस का रेशियो, बड़ा वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर PD और छोटा वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर PC इक्वल होगा बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज M और छोटा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज N। अब सबों का वैल्यू लिखना होगा। तो तुम गौर करते होगे ये ओरिजिन अगर है तो OM का वैल्यू x1, ON का वैल्यू होगा इसका देखो x कोऑर्डिनेट x2, और OQ का वैल्यू इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा। फिर आओ ये y कोऑर्डिनेट के विषय में, AM का वैल्यू y1, BN का वैल्यू y2 और PQ का वैल्यू बीटा। हम लोगों को इन सबों का वैल्यू पता है, जबकि यहां पर कुछ और डिस्टेंस सब दिया हुआ है। इन सबों को इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, AD यहां से यहां है ना, तो AD को हम लोग MQ लिख सकते हैं। BC यहां है, BC को हम लोग NQ लिख सकते हैं। PD देखो PD यहां तक है, तो PD के जगह पर हम लोग PQ माइनस DQ लिख सकते हैं, PQ माइनस DQ लिख सकते हैं। फिर आओ PC यहां है देखोगे तो इसको हम लोग PQ माइनस CQ लिख सकते हैं, और इक्वल टू M/N। अब आइए MQ भी मैं मालूम पता नहीं है, लेकिन OQ माइनस OM लिख सकते हैं, तो OQ माइनस OM लिख देंगे। NQ का भी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन NQ के जगह पर OQ माइनस ON लिखा जा सकता है। PQ का वैल्यू बीटा पता है। DQ तो PQ को रहने दो, DQ नहीं पता है, लेकिन देखो ये पैरेलल लाइन है तो DQ किसके इक्वल होगा, AM के इक्वल। फिर आओ PQ का वैल्यू मालूम है, CQ ये नहीं पता है, लेकिन CQ BN के इक्वल हो जाएगा, और M/N ये N है।
अब चलिए सबों का वैल्यू पुट करो। देखो ओ क्यू का वैल्यू अल्फा, ओ एम का वैल्यू x1, ओ क्यू का वैल्यू अल्फा, ओ एन का वैल्यू x2, पी क्यू का वैल्यू देखो बीटा, ए एम का वैल्यू देखो y1, पी क्यू बीटा, बी एन का वैल्यू y2 इक्वल टू m बाई एन। अब यदि इस पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो चलिए हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अल्फा माइनस x1 अपॉन अल्फा माइनस x2 इक्वल टू m बाई एन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा तुमको n अल्फा माइनस एन x1 m अल्फा माइनस एम x2। हम लोगों को अल्फा निकालना है तो अल्फा वाले टर्म को लेफ्ट साइड लाओ। तो देखो यहाँ पर या लाओगे या राइट साइड लाओ तो अच्छा रहेगा। ये इधर लाओगे तो माइनस एम एक्स टू इधर आ जाएगा तो एम एक्स2 माइनस एन एक्स1, ये एम अल्फा माइनस एन अल्फा। तो देखो अल्फा अगर कॉमन लोगे तो m माइनस एन से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एम एन एक्स1 बाई एम माइनस एन। सिमिलरली अगर बीटा अगर इन दोनों को इक्वल करोगे तो आंसर आ जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। यही होता है एक्सटर्नल डिवीजन का। तो याद रखने का तरीका देखो, हमेशा दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो m तो यहां से लेके यहां तक है, लेकिन n जो है ये पार्ट इससे दूरी पर कौन है, एक का कोऑर्डिनेट, इसलिए n को हम a के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। फॉर्मूला वैसे पूछता नहीं है लेकिन मैटर को याद रखो।